राजशाह ने ऑलरेडी बताया आपको ईगल के बारे में, डबल ईगल के बारे में, और उसके बेनिफिट्स भी बताए। बस सबसे बढ़िया बेनिफिट उसका क्या है कि वो तुम्हारी आमदनी बढ़ाएगा। आप 21% जा सकते हो, 2 लाख से भी जा सकते हो, 1 लाख से भी जा सकते हो। पर 1 लाख से जाओगे तो कितनी आमदनी होगी? 0। स्ट्रक्चर जो है ना वो पिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस बिजनेस से जो पैसे मिलते हैं ना वो स्ट्रक्चर से मिलते हैं, पिन से नहीं मिलते। तो इसीलिए हमने ये बात किया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि बिजनेस बिल्ड करना एक चीज है, स्पॉन्सर करना एक चीज है, बट ग्रुप को इकट्ठा रखना वो दूसरी चीज है। तो आपको जो ये मालूम नहीं होगा कि ग्रुप को इकट्ठा कैसे रखें, तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। आप ग्रुप इकट्ठा नहीं रख सकते तो आप 10 आदमी स्पॉन्सर करोगे, 10 आदमी चले जाएंगे और 15 चले जाएंगे। बाद में दोबारा 10 स्पॉन्सर करोगे, 10 चले जाएंगे। तो वो रिवॉल्विंग राउंड की तरह आप वैसे बिजी रहोगे, बट आपके पास इनकम नहीं होगी, और इवन इनकम भी होगी बट आपके पास वो जो टाइम नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूसली यू हैव टू कीप बिल्डिंग इट। तो वो क्या चाहिए आपके लिए, कैसे ग्रुप को इकट्ठा रख सकते हैं? तो पहली चीज जो है कि जो लीडर होता है ना वो बिजनेस बिल्ड एक दफा करता है, उसको दूसरी दफा बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कैसे किया जाता है? नंबर 1, जो आदमी जो दिल से जो बिजनेस करते हैं ना, तो क्या होगा कि किसी भी आदमी को स्पॉन्सर करेगा उसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, बराबर है। और दिल से कब बिजनेस किया जाता है? जब आपकी बिलीफ उसमें होती है। और बिलीफ कैसे बढ़ाई जाती है? किसी भी चीज में अपनी बिलीफ की तब बढ़ती है कि आपको उसमें 100% विश्वास है कि जो करने जा रहा हूं वो सही है। इवन दो आपने 21% हासिल नहीं किया, आपको मालूम नहीं 40,000 रुपया मिलता है नहीं, पर आपको बिलीफ होनी चाहिए कि जब मैं ये हासिल करूंगा तो मुझे मिलेगी, बराबर है। बट जो ऐसे कई आदमी होते वो ऐसा सोचते कि जब मैं देखूंगा तब मानूंगा। और इस बिजनेस में क्या है कि जब आप मानोगे तब देखोगे। वो ही चीज है। ये बिजनेस क्या देता है? नंबर 1 मनी, पैसे मिलते हैं। दूसरा क्या है? आपको समय मिलता है, क्योंकि ये रेसिजुअल इनकम है, टाइम कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट है, डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है। तो उससे क्या होता है, सिर्फ आपको पैसे ही नहीं मिलते, आपको समय ही मिलता है, समय भी मिलता है जिससे आप जो पैसे कमा रहे हो वो एंजॉय कर सके। तो लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? सी इफ यू जस्ट हैव अ मनी, अपने पास जस्ट पैसे ही हो, बट वो जो पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकते एंजॉय करने के लिए, तो वो पैसों से क्या करना? आई एम श्योर आप सभी लोग ऐसे कुछ आदमियों को पहचानते होंगे जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट उसके पास उसको एंजॉय करने के लिए कोई समय नहीं है। जानते हो किसी को? और आप ऐसे भी कई आदमियों को जानते होंगे जिसके पास बहुत समय है बट पैसे नहीं है। तो वो भी क्या करने का? और कई आदमी ऐसे जिसके पास पैसे भी नहीं, समय भी नहीं है। वो कौन? जो सुबह जॉब पे जाता है, शाम को आता है, फिर भी ब्रोक ही रहता है। उसके पास समय भी नहीं, पैसे भी नहीं। जिसके पास समय पैसे नहीं, एटलीस्ट उसको जॉब पे तो नहीं जाना पड़ता। तो ना ये बिजनेस देता है। कैसे? क्यों? फिलोसॉफी क्या है बिजनेस की? जब तक आपको वो मालूम नहीं, आपको कुछ अपने आप पे विश्वास नहीं है जो थियरी में, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बिलीफ, वो बिजनेस दिल में नहीं जाएगा। अब इस बिजनेस में जब आप किसी को 21% पे ले जाते हो, आपको 4% इनकम मिलती है, बराबर। तो बाद में आपको कभी भी उसको दोबारा हेल्प करने की जरूरत रहती है 20% ले जाने की। तो आपने क्या, टाइम एक ही बार देने का है, बट द रिवॉर्ड आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। वो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ यू कंपेयर हाउ डू वी मेक मनी, जीवन में एक ही कमोडिटी है हमारे पास, वो है समय। हर एक आदमी के पास एक ही कमोडिटी है, समय। और वो सबको इक्वली दिया जाता है, हर एक को 24 घंटे दिया जाता है। आप रईस हो, आप पुअर हो, और आप बड़े हो, छोटे हो, यहाँ के रहने वाले हो और दूसरी जगह के रहने वाले हो, सभी को 24 घंटा ही मिलता है, बराबर है। तो ऐसा क्यों कि कई आदमी के पास बहुत पैसे हैं और सब कुछ है, और कई आदमी के पास कुछ भी नहीं है?
ऐसा क्यों? वो बोलते हैं 80-20 रेशियो होता है। वो क्या है कि 20% पीपल जो है उसके पास 80% वेल्थ है, वुड यू एग्री? और जो रिमेनिंग 80% है उसको 20% से गुजारा करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? कभी ऐसा सवाल उठा आपने? और आज लग लो ऐसा करे कि सब जो सब वेल्थ है वर्ल्ड की वो कलेक्ट करके इक्वली डिवाइड कर दे। 5 साल में वो 20% के पास अगेन 80% आ जाएगी। ना व्हाई? ऐसा क्यों होगा कि जो 20% है वो लोग जानते हैं कि जो कमोडिटी दी जाती है समय, उसका इस्तेमाल कैसे करना। दैट इज द वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी। तो जो समय आपको दिया है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और समय और पैसे दोनों को आप एक ही तरह से यूज कर सकते हो। मान लो अमित, हमने आपको 1 लाख रुपीस दिया, आप उसकी 3 चीजें कर सकते हो। आप उसका ट्रेड कर सकते हो, राइट? रुपीस दे के कुछ खरीद सकते हो, तो वो बोलते हैं ट्रेडिंग करते हैं। और आपको उसको बिगाड़ सकते हो और आपको उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 3 चीजें हो सकती है ना। आप बिगाड़ोगे तो उसका कुछ रिटर्न में नहीं आएगा। आप ट्रेड करोगे तो कुछ मिलेगा सामने, बट पैसे चले जाएंगे। बट आप इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। मोस्ट केसेस, सम केसेस यू मे लूज लिटिल बिट, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इफ यू इन्वेस्ट मनी यू विल गेट रिटर्न। नाउ समय का भी वैसे ही करते। 3 चीजें हो सकती है। आप ट्रेड से कर सकते हो, विच इज जॉब्स, प्रोफेशन। जब आप 8 घंटा काम करते हो तो उसको आपको 8 घंटे की सैलरी मिलती है। आप 10 घंटा काम करोगे 10 घंटे की सैलरी मिलेगी, तो वो बोलते हैं ट्रेडिंग। पर एक दफा आपने जैसे जो पैसे का भी ट्रेड कर दिया, बाद में पैसे नहीं है, इसे जब समय का ट्रेडिंग कर दिया, बाद में समय नहीं है। और जब तक समय दोबारा नहीं दोगे पैसे नहीं मिलेंगे, बराबर है? बट आप जो इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। नाउ दिस जो 20% पीपल है ना, वो समय को इन्वेस्ट करना जानते हैं। और 80% जो है ना, वो ट्रेड करते हैं या बिगाड़ते हैं। और बिगाड़ा कैसे जाता है? घर आके टीवी देखना। दैट्स थ्रोइंग अवे द टाइम, राइट? उसमें कुछ भी नहीं मिलता। ट्रेडिंग में तो कुछ पैसे भी मिलते, बट इसमें तो कुछ नहीं मिलता, बराबर है ना? हर एक आदमी के पास दिन में इफ यू काउंट, आप गिनती करो तो हर एक आदमी के पास करीबन 4 से 5 घंटा दिन में ऐसे होते हैं, उसका आप जो भी करना कर सकते हो। ट्रेड भी कर सकते हो, वेस्ट भी कर सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। बस सही बात है नहीं? और जो 80% जो होते हैं ना, वो ट्रेड भी नहीं करते और इन्वेस्ट भी नहीं करते। जो 20% होते हैं, जो समय बचा रहता है, उसको इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट किस में करते हैं? अपने आप की कीमत बढ़ाने में। इसीलिए टेप्स, बुक्स, फंक्शंस, दैट इज इन्वेस्टिंग टाइम विच इज गोना हेल्प यू टू बिल्ड योरसेल्फ। नाउ जो समय है वो आपको अपने आप का हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। इसीलिए आपके पास कोई फाजल समय हो तो उसका उपयोग करें टेप सुनने में या सम किताबें पढ़ने में और ऐसे एसोसिएशन में। वो इन्वेस्टिंग टाइम है, वेस्टिंग टाइम नहीं, इवन ट्रेडिंग टाइम भी नहीं है। इसीलिए आपको वो चीज करनी चाहिए। यूएसए में इंटरव्यू लिया गया था सीईओ का, और उसको पूछा गया था कि आप ऑडियो कैसेट सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं और सेमिनार्स, कन्वेंशन जाते हैं? 100% ऑफ देम सेड यस, ऑल ऑफ देम आर डूइंग इट। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं। तो इसीलिए ये बिजनेस में जो सिखाया जाता है ब्रिज सिस्टम के जरिए कि आप किताबें पढ़ें, ऑडियो कैसेट सुने और ऐसे एसोसिएशन से अपना नॉलेज बढ़ाए, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि नॉलेज इज पावर। हमको हर देना, नॉलेज है तो पावर है। नॉट ओनली दैट, जो समय का हम इस्तेमाल करते हैं वो जो ट्रेडिंग नहीं करते, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या फायदा होता है कि हमारा डुप्लीकेशन होता है। अपना जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, नाउ लेट्स कंपेयर। इफ यू गॉट 24 hours एंड इफ यू गोना इन्वेस्ट इट और स्पेंड इट, हाउ इज गोना? मेजॉरिटी पीपल क्या करते हैं कि वो नौकरी करते हैं, तो वो ट्रेडिंग टाइम है, बराबर है? और लाइफस्टाइल किसको बोलते हैं? जिसके पास टाइम भी हो और पैसे भी हो। और तीसरी चीज है लाइफस्टाइल के लिए कि जो आपकी आमदनी है उसकी गारंटी भी हो। ना जब आप किसी की नौकरी करते हो तो गारंटी क्या है?
नौकरी का गारंटी हो सकता है, बट गारंटी नो किसमें है आपकी? तुम्हारी काम करने की एबिलिटी में। द ओनली सिक्योरिटी यू हैव इज इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म। आप डॉक्टर है, सर्जन है, पर आपका हाथ काम नहीं करेगा तो कैसे कितने पैसे बनाओगे? तो एबिलिटी चली गई, सर्जरी करने की एबिलिटी जब चली गई तब उसकी इनकम नहीं आएगी, बराबर है? तो सिक्योरिटी इज इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म। जब आपके पास ये तीन चीजें हैं, देन एंड देन यू हैव लाइफस्टाइल। उसको लाइफस्टाइल बोलते, और उसको बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता तब तक हासिल नहीं की जाती जब तक आपके पास ये सिक्योरिटी नहीं, बराबर है? सही बात है। मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पिताजी जो थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको गवर्नमेंट से सब दिया गया था, हमारा हाउस, गाड़ी, नौकर चाकर, हम 4 भाई बहन थे, चारों के लिए एक एक अलग अलग नौकर था। और जब मैं 5 साल का था तब एक दिन मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, वो चले गए। दूसरे दिन जो हमारे पास था सब चला गया, क्योंकि वो क्या था, जब नौकरी थी तब तक था, जब उनकी एबिलिटी चली गई तो इनकम भी चली गई। तो बाद में हम पॉवर्टी से गुजरे। टिल आई वाज इन हाई स्कूल, हम एक छोटे कमरे में रहते थे। हमारा 1 कमरा था, वो सब कुछ था, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, एवरीथिंग। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इवन दो जो हम गांव में रहते थे वहां थी, पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रनिंग वाटर नहीं था। एसएससी हमने स्ट्रीट लाइट से पढ़ से पास की। तो हमको मालूम है कि जो एबिलिटी जब चली जाती है, जब मेन वेज अर्नर जो होता है घर में, जब उसकी एबिलिटी चली जाती है तो फैमिली की क्या हालत होती है। बट आज हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा की कृपा से हमारे को ये चिंता नहीं है। इफ समथिंग हैपन्स लाइक हैपन टू माय फादर टू मी, God forbid, we never have to worry about it. Isn't that a peace of mind? That is called financial freedom. आर्थिक स्वतंत्रता। Now आप लोग कितने यहाँ बैठे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं? आज जब घर जाओ तो अपने बच्चों को देखना और अपने आप को सवाल पूछना कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जिससे उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है। और आंसर ना है तो ये बिजनेस को बराबर करना, तो ये बिजनेस आपको वो सिक्योरिटी देगा ना। जब हमने अपने दिल से तय कर लिया कि ये बिजनेस है वो सिक्योरिटी देना, आफ्टर दैट वी डिड एवरीथिंग। तब हमने सब कुछ करना चालू किया। तब तक कोई कंप्लेन नहीं थी, टाइम नहीं है, ये पहले सब कंप्लेन थी टाइम नहीं है, कोई यहाँ नहीं पाड़ रहा। जितने भी आदमी को दिखाते सब ना बोलते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं था हम क्या करते हैं, और उससे भी हमको वो मालूम नहीं था कि हम क्यों कर रहे हैं। आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो, वो क्या से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करना तो इजी है, किताबें हैं, लॉन्चिंग योर फ्यूचर है, वो बताएगी 4 बेसिक स्टेप्स क्या है। यू कैन टेक एन ऑडियो टेप, टेप है ना 4 बेसिक्स की, वो पढ़ वो सुन के हम सीखते। उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है जब आपको ये मालूम है कि ये बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है ना, वो आज तक मैंने कोई प्रोफेशन में देखी नहीं। बिकॉज लेट्स एनालाइज, आप एक नौकरी है, भले ही आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, आपके पास कितने घंटे दिन में? 24। तो आप कोई भी प्रोफेशन है, पता लगा है कि इस प्रोफेशन में पर आवर कितनी आमदनी हो सकती है, मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं वो घंटे के, और वो रकम से उसको मल्टीप्लाई करो 24 से, वही आपकी दिन की आमदनी हो सकती है मैक्सिमम। आप उससे तो ज्यादा नहीं बना सकते। तो आप अपनी लाइफस्टाइल उससे तय कीजिए कि कैसा हाउस ले सकता हूं, कैसी कार, और बाद में जो आपका आवरली रेट है उसको 0 से मल्टीप्लाई करिए। आपकी एबिलिटी चली गई मान लो, तो 0 से ना, फिर टाइम नहीं दे सकते, तो जितना भी तुम्हारा आवरली रेट है उसको 0 से मल्टीप्लाई करिए। आंसर क्या आएगा? 0। नाउ दैट्स व्हाई, इसीलिए जो नौकरी है वो ये सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पैसे दे सकती पर सिक्योरिटी नहीं दे सकती। हमारे बिजनेस में
आवली रेट ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया कि समय का मल्टीप्लिकेशन किया। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, वही कॉन्सेप्ट आपको ये दे सकता है। जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि एक यही व्हीकल है जो आपको अपनी डेस्टिनी तक ले जा सकता है, बाद में आप कोई सवाल नहीं करेंगे। वंस यू हैव दैट बिलीफ, आपका जो बिजनेस है ना, वो आपके दिल में चला जाएगा। हम बोलते हैं जब आप एमवे से जुड़ते हो, बिजनेस नहीं चलेगा। जब एमवे आप में जुड़ जाता है, तब बिजनेस चलेगा। दैट इज द ट्रिक। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, that the security income comes only from the process of duplication, because जब मेरे आवर्स 0 हो जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो जो डुप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने 9-6 प्लान डेटा, आपने 9 बिजनेस शुरू किए, आपकी सिक्योरिटी किसमें कि जो 9 बिजनेसेस आपको कैसे डुप्लीकेट करते हैं। इसीलिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ओरिजिनल बराबर नहीं है तो कॉपी कैसी आएगी। इसीलिए ओरिजिनल परफेक्ट होना चाहिए। जो ओरिजिनल परफेक्ट नहीं है तो कॉपी परफेक्ट नहीं आएगी, और कॉपी की कॉपी को उससे भी बुरी आएगी। इसीलिए आपको पहले ये बिजनेस में एक ही सर्कल को परफेक्ट करना है। डायमंड जाने के लिए कितने आदमी की जरूरत है? 1, not 6, 1 यू। बराबर है ना। इसीलिए आप देखें नो, ये बिजनेस को सक्सेसफुल होने में क्या करना चाहिए? 8 चीजें, राइट? राज साहब ने बताया 8 चीजें। शो द प्लान। नाउ एक बात समझना, आप जो डुप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है ना ये बिजनेस में, जो तुम सही करोगे तुम्हारी डाउनलाइन 50% डुप्लीकेट करेगी, और जो गलत करेगा वो 200% डुप्लीकेट करेगी। So first thing we say what? Show the plan, right? 5 to 10 times. Now क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप नहीं करोगे तो ओरिजिनल बराबर नहीं है तो कॉपी बराबर नहीं आएगी। तुम नहीं करोगे तो डाउनलाइन नहीं करेंगे, इसीलिए करने का। दूसरी चीज क्या है? 10 कस्टमर्स, एस्टैब्लिश 10 कस्टमर्स, राइट ना। वो क्यों करने का? क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, लाइक तुम्हारा स्कूटर है, उसमें 2 व्हील है, एक व्हील में ज्यादा हवा है, दूसरे में कम है, तो वो स्कूटर चलेगा? ये बिजनेस में दोनों की जरूरत है। ये बिजनेस में जो पैसे मिलते हैं वॉल्यूम से मिलते हैं। कोई भी बिजनेस करो वॉल्यूम से पैसे मिलते हैं, बराबर। आप कहीं भी नौकरी करते हो, तुम्हारी कंपनी कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है उसके पास, बराबर, तो उसका जब वॉल्यूम बढ़ता है इनकम बढ़ती है। हमारे बिजनेस में भी वही है ना। वॉल्यूम कैसे किया जाता है? 3 तरीके से। फर्स्ट वन इज सेल्फ यूज, अपने खुद का उपयोग, राइट, सेल्फ यूज। दूसरा रिटेल वॉल्यूम, एंड तीसरा होलसेल वॉल्यूम। दिस आर ओनली 3 वे टू क्रिएट द इनकम। नाउ 21% आप सेल्फ यूज से तो नहीं जा सकते, बराबर। सेकंड रिटेल, उससे जा सकते हो, पर उसमें डुप्लीकेशन नहीं है। ये आपका पूरा वॉल्यूम जैसा अपने, तो वो ट्रेडिंग जॉब है गई। जब आप सेल नहीं कर पाओगे उस दिन क्या इनकम होगी? तो इट्स नो डिफरेंट देन हैविंग अ जॉब, बराबर है। होलसेल वॉल्यूम इज what you get through your group. So the majority of effort should be where? In a wholesale volume. But why these first 2 things are important? If you have a group, your group has 1,000 businesses. मान लो कि 1,000 businesses है अपने बिजनेस में, पर वो 1,000 businesses का वॉल्यूम कैसे आ गया? आप इंडिविजुअल वॉल्यूम देखेंगे तो it's only combination of 2 things. If you don't count the downline, if you don't count your downline, अपने डाउनलाइन की गिनती करना नहीं, तो वॉल्यूम कैसे आएगा? ओनली 2 चीज है, सेल्फ यूज और कस्टमर, बराबर है। तो ये जो सारे 1,000 बिजनेसेस है, उसका वॉल्यूम comes from 1 and 2 only, which is self use and customer. तो जो ओरिजिनल जो है उसमें तुम जो वॉल्यूम ये 2 चीजों से बढ़ाओगे तो 1,000 में बिजनेसेस में भी बढ़ेगा, ओवरऑल तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ेगा।
एम आई मेकिंग सेंस? इसीलिए हमेशा ये जितनी ओरिजिनल बराबर होगी कॉपी इतनी अच्छी आएगी। इसीलिए ये दोनों चीजों बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई सेल्फ यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें आपको हमारे एमवे बिजनेस से मिलती है आप कहीं बाहर से खरीद नहीं सकते। आप खरीद सकते, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, बट क्यों नहीं करना चाहिए? मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको। बचपन से हमने कोलगेट यूज किया था। जब बिजनेस में आए तब ग्लिस्टर का नाम सुना रहे आप लोगों को भी बराबर। आपने कभी ग्लिस्टर का नाम सुना था बिजनेस के पहले? तो पहला सवाल उठता है कि हम बचपन से यूज कर रहे हैं, हमको क्यों ग्लिस्टर यूज करना चाहिए? कोई बोलते हैं बढ़िया टूथपेस्ट है, गलत रीजन है। हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ग्लिस्टर में पॉइंट्स है और हमेशा पॉइंट्स इक्वल प्रॉफिट। और वैसे तो कोलगेट भी कोई बुरी प्रोडक्ट नहीं बनाता, सबकी प्रोडक्ट अच्छी होती है। हम किसी को बोलते नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट हमारा से अच्छा नहीं है, हमको कोई राइट नहीं है ऐसा कहने का। हर एक आदमी अपनी प्रोडक्ट बढ़िया ही होती है, पर हम ग्लिस्टर इसीलिए यूज नहीं करते कि वो बढ़िया टूथपेस्ट है। हम इसीलिए यूज करते हैं कि उसमें पॉइंट्स है। वैसे तो कोलगेट में भी पॉइंट्स है, बट किसको मिलता है? ओनर ऑफ कोलगेट को मिलता है ना। वैसे बोलो, जो ओनर जो है कोलगेट का, वो जो ग्लिस्टर यूज करेगा, और जो वो करेगा ग्लिस्टर, इसको हम तो क्या उसको मूर्ख कहेंगे, बराबर है? इफ ओनर ऑफ कोलगेट यूजेस ग्लिस्टर, वो मूर्ख रहेगा, नहीं? तो ओनर ऑफ ग्लिस्टर दूसरा यूज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बराबर है? ये समझने की बात है, राइट? किसी को घर जाते समय मालूम होगा वो मैं क्या बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज तुम्हारे थिंकिंग जो है ना, ये लीडरशिप सेमिनार है, ये बिजनेस थिंकिंग है, और दूसरा कंज्यूमर थिंकिंग। आप सब कंज्यूमर थिंकिंग से आप सेव कर सकते हो मनी बना नहीं सकते। कंज्यूमर थिंकिंग से आप पैसे बचा सकते हो, पैसे कमा नहीं सकते। सेविंग करके कितना करोगे? मान लो कि आपका 10,000 रुपया सैलरी है महीने का, मैक्सिमम कितना बचा पाओगे? 10,000 मैक्सिमम। आप कुछ भी यूज मत करो उसका, हाँ, मैक्सिमम सेव कर सकते हो 10,000। 40,000 तो नहीं होगा उसमें ना। कोई बोले, तुम बोलोगे खुली नहीं ना हो, तुमने इतने साल जो ग्लिस्टर यूज किया, तो मान लो कि पैसे ज्यादा, वैसा तो है नहीं। आपको किसको मालूम कि ग्लिस्टर इज स्टिल मच बेटर। आप उसको जब उसका क्वालिटी देखें, नंबर ऑफ यूज देखें, उससे कोई बढ़िया प्रोडक्ट है ही नहीं इफ कंपेयर करो प्राइस में, तब भी। मान लो कि है, मान लो कि तुमने साल में कितनी टूथपेस्ट यूज कर सकते हो? 12 में। और मान लो कि आपने 50 रुपया ज्यादा दिया, तो ये एक साल में कितने ज्यादा दिए? 600। और मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं, तो कितना हुआ? 6,000। सो अब इफ मैंने कोलगेट यूज किया होता तो 6,000 रुपये ज्यादा होते आज मेरे पास। बट ग्लिस्टर से यूज करने के जाब नहीं है, जाब नहीं है, बढ़िया घर है, फैंसी कार से, वकेशन से, कितनी सारी चीजें मिल गई 6,000 रुपयों में, पता चला? उसको बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग। हमने कभी भी, आप हमसे पूछे एलओसी का क्या प्राइस है, ग्लिस्टर, हमको मालूम नहीं। हमको ये मालूम है पॉइंट्स कितने। तो हम कोई भी चीज यूज करते तो पूछते हैं इसमें पॉइंट्स कितने। इसमें 0 पॉइंट्स है तो हम यूज नहीं करेंगे। तो हम टूथपेस्ट जैसे कोलगेट 0 पॉइंट्स, ग्लिस्टर 5 पॉइंट्स, यूज ग्लिस्टर। सिंपल ना, उसको बोलते हैं बिजनेस थिंकिंग। व्हेन यू डू दैट, your self use is going to be high, and then your retail will be high too. You know why? Because when you believe in a product, you'll be able to sell it. You cannot sell a product you don't believe in. Would you agree? आप जिसमें विश्वास जो चीज में नहीं है वो चीज आप बेच नहीं सकते unless you are a professional salesperson, which we are not, right? हम सब प्रोफेशनल सेल्समैन नहीं है। प्रोफेशनल सेल्समैन तो
ये कर सकता है, हम नहीं कर सकते। प्रोफेशनल सेल्समैन तो जो होता है ना, वो तो गर्मी के दिनों में भी छाता बेच सकता है पर हम ये नहीं कर सकते। बट अब आपको जब उसकी बिलीफ बढ़ जाती है प्रोडक्ट में, ये क्या है, जो सेलिंग जो है कॉन्सेप्ट इज सो रॉन्गली अंडरस्टूड। नाउ वंस ये जो दिस 2 वॉल्यूम्स is taken care of, wholesale value will come automatically. That's why you don't need to focus on this, you need to focus on first 2. इसीलिए ये जो फर्स्ट 2 चीजें हैं ना, उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बाद में सेल्फ यूज का हो गया, रिटेल का हो गया, 10-12 कस्टमर करने का है। देन टिप्स, रीड बुक्स, गो टू ऑल द फंक्शंस, देन वी से बी टीचेबल, बी अकाउंटेबल। दो 8 चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। तो बोलते हैं कुलीन, ये जो सिंपल है इजी है, all 8 चीज। how many of you believe it's easy? So some of you might think that if it is easy, then why everybody is not doing it? Because it's also easy not to do. think about that thing. वो जितनी इजी है उतना ही इजी है नहीं करने में क्योंकि क्या है कि डिसिप्लिन कौन देता है? ये चीजों में चाहिए डिसिप्लिन, बिकॉज तुम्हारा कोई बॉस नहीं है। एक बात बताऊं आपको, ये बिजनेस में कई बार आप सुनोगे, कई डायमंड्स की टेप सुनोगे, वो बोलेंगे कि बिजनेस इज अ डिसीजन। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट? इट्स अ डिसीजन। वी से व्हेन यू मेक अ डिसीजन इट्स डन। जब आप डिसीजन ले लोगे तब ये बिजनेस हो गया। कि कई बार सुना है, और आपको करना है, डिसीजन लेना है, डायमंड जाना है, वो तो ईजी है, हर एक आदमी ये डिसीजन ले सकता है। बट नो, वो डिसीजन डायमंड नहीं ले आएगा। नो, क्या डिसीजन? वो जो छोटे छोटे डिसीजन हर रोज लेते हो ना, वो डिसीजन डायमंड ले जाते हैं। वो छोटा डिसीजन कि कोलगेट यूज करूं या ग्लिस्टर यूज करूं, वो डिसीजन डायमंड ले जाता है। डायमंड ले जाता है सबका डिसीजन नहीं ना, सब ले सकते हैं। हमको करोड़पति बनना है, डिसीजन ले लिया वो करोड़पति नहीं बनाएगा। वो जो छोटे छोटे डिसीजन जो होते हैं ना, वो करोड़पति बनाता है। आप शाम को जब थके हुए आते हो जॉब से और आपको डिसीजन लेता है आज बिजनेस मीटिंग में जाऊं या नहीं जाऊं। जो प्रॉस्पेक्ट आने वाला था उसका भी फोन आ गया, मैं नहीं आने वाला हूं, तब क्या डिसीजन लेते हो? वो डिसीजन डायमंड ले जाता है। वो बड़े डिसीजन तो सब लेते हैं, दिस इज अ लीडरशिप थिंग। दोज पीपल जो लीडर नहीं होते ना, वो इजी डिसीजन लेते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर द पीपल हु मेक्स द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स failure people don't like to do. Okay? Remember this one. सक्सेसफुल आदमी वो है जो हैबिट बनाता है जो चीजों को करने की, जिसकी जरूरत है सक्सेसफुल होने में, उसकी हैबिट बनानी पड़ती है। और हैबिट क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि वो इजी नहीं है। इजी चीजों की हैबिट नहीं बनानी पड़ती, घर बैठने की हैबिट नहीं बनानी पड़ती, जॉब पर जाने की हैबिट बनानी पड़ती। गुड थिंग्स या बैड थिंग्स, यू नो, सबकी हैबिट कैसे बनती है? रिपीटेडली करने से। जो चीज हम रिपीटेडली करने लगोगे उसका हैबिट हो जाएगा, अच्छी या बुरी। बुरी चीजों को हैबिट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट अच्छी हैबिट डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगता है। बट जब हैबिट हो जाती है बाद में वो टूट नहीं सकती, अच्छी हो या बुरी हो, उसने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट जो अच्छी हैबिट्स जो है ना, वो डेवलप करने में डिसिप्लिन लगती है, इसीलिए वो नहीं करते। और ये बिजनेस में जो डिसीजंस आपको लेने हैं, उसको इजी करने के आपको मैं 2 सवाल देता हूं। वो 2 सवाल का जवाब हाँ में हो तो वो डिसीजन लेने का, करने का, और जवाब ना में है तो नहीं करने का। दोनों का यस होना चाहिए। पहला सवाल ये है कि जो मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं, ऐसा डिसीजन हर एक आदमी ले सकता है मेरे ग्रुप में? जवाब हाँ होना चाहिए। जो कुछ करते हो जो सारा ग्रुप नहीं कर सकता तो मत करना, बिकॉज डुप्लीकेटेबल, बिजनेस डिपेंड्स ऑन डुप्लीकेशन, राइट? इफ समथिंग यू डू विच इज नॉट डुप्लीकेबल, डोंट डू इट। और दूसरा ये कि मैं चाहता हूं कि मेरा सारा ग्रुप ये डुप्लीकेट करे। क्या मैं चाहता हूं कि मेरा सारा ग्रुप ये डुप्लीकेट करे? डुप्लीकेट करने वाली चीज है या नहीं, उसका भी जवाब हाँ में होना चाहिए। दोनों का जवाब हाँ में है तो करना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। आप कल टूथपेस्ट खरीदने जा रहे हो, बोलते हैं ग्लिस्टर का 100 रुपीज है, इसका 20 रुपीज है, क्यों ना हम कोलगेट बाय करें?
हम एक कोलगेट बाय करेंगे, उससे क्या फर्क, हमारा सारा ग्रुप तो ग्लिस्टर बाय करता है फर्क क्या पड़ने वाला है। तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, राइट। कैन योर होल ग्रुप कैन मेक सेम डिसीजन, हर एक आदमी इन योर ग्रुप कैन ऑल्सो मेक दिस डिसीजन। सो ना क्वेश्चन ये पूछना है, तो उसका जवाब हमें आया कि जो हम करने जा रहे हैं सब कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये पूछना है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा सारा ग्रुप ये करे, बराबर है। जो उसका जवाब ना में है तो वो नहीं करने। और आप कई लोग बैठे हुए बोलते हैं कुलीन मैं तो तुम्हारे से एक स्टेप आगे हूं, मेरा तो ग्रुप ही नहीं है अब, इसीलिए आपका ग्रुप नहीं है समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसी मीटिंग है, हा? तो बोलते हैं भाई मीटिंग में जाना है, 400 रुपीज लगेंगे और वी कैन सो मेनी थिंग्स। तो आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि चलो नहीं जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। ओ एक ही बात बताने वाला है किसी के पास ग्रुप नहीं होता ना तो बात एक ही लगती है, नया ग्रुप होता है तो नई बात लगती है जस्ट फॉर अ हिंट। तो ये डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं जाना है। और देन दूसरा सवाल क्या पूछना है कि क्या मैं चाहता हूं कि मेरा सारा ग्रुप ये करे, जवाब ना में तो वो नहीं करने का। और ये रिवर्स करने का भी, मैं डिसीजन ले लो कि ग्लिस्टर बाय करना है चाहे जो भी कीमत हो। हर एक आदमी ये डिसीजन ले सकता है। आप चाहते हो कि तुम्हारा सारा ग्रुप डिसीजन ले, हाँ करने का इजी हो गया डिसीजन। जब थके हुए जॉब से आते हो डिसीजन ले तो जाना है या नहीं जाना है, डिसीजन लिया नहीं जाना है। सब लोग ऐसा कर सकते हैं, हाँ। आप ये चाहते हो कि पूरा ग्रुप करे, नो, इजी हो गया। सी ये जो छोटे छोटे डिसीजन, ये जस्ट 2 सवाल याद रखना दोस्त, ये 2 सवाल याद रखना। हर एक दिन आपको ऐसा पल ऐसा आएगा, आप डिसीजन लेना होगा। पूरा वीक आप बाहर जाते हैं, प्लान दिखा कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करूं ये बिजनेस या नहीं करूं। छोटे छोटे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे डायमंड तक के, पर हर एक दफा ये 2 सवाल याद रखना और उससे डिसीजन लोगे तो तुम ये स्टेज पे डायमंड होगे। सक्सेस हासिल करना हर एक को पसंद तो है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको सक्सेसफुल नहीं होना है, पर वो सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो करना नहीं चाहता। लॉटरी दे दो तो लेना बराबर है, काम करना है नहीं। बट उससे भी ज्यादा क्या है, तुम्हें अपनी स्टोरी के जरिए आपको बताऊंगा कि हम यहाँ स्टेज पे डायमंड क्यों है ना। एक चीज की बात आपको मैं बताऊंगा कि हमने जो 6 लेग्स डायरेक्ट हुए और हम डायमंड हुए, ऑल 6 डायरेक्ट लेग्स हैं, उनको मैंने सही ढंग से प्लान नहीं दिखाया, एक को भी नहीं। तो मैं क्या बताना क्या चाहता हूं, मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है पर उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब आप अपने दिल से काम करते हो ना तो उससे आपको परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है। जब आप सच्चे हृदय से काम करते हो विथ प्रॉपर एटीट्यूड ऑफ हेल्पिंग पीपल, उसके बाद में तुम काम यहां करोगे, फल यहां मिलेगा। कई बार ऐसा लगेगा हम काम करते जाते हैं कुछ फल नहीं मिल रहा, बट फल यहां से आएगा। जब मैंने बिजनेस चालू किया, हमारे अपलाइन है कांति लता गाला, उन लोगों ने हमको प्लान दिखाने के लिए वो प्लान हाउस मीटिंग कर रहे थे। हम उसको पहचानते नहीं थे, पर हमारा दोस्त है, हमारे साथ बैंक में काम करता था, तो उसने हमको बताया कुलीन कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो सके ऐसा बिजनेस है तो तुम्हें करना है। चलो देखते हैं, क्योंकि हम ना नहीं कह सकते किसी को, हमने जैसे हाँ कह दिया, पर कोई इंटेंशन नहीं था जाने का। और उसने बताया ये संडे को 2 बजे आ जाना। हम तो भूल भी गए थे क्योंकि जाना ही नहीं था, जैसे वैसे हाँ कर दी थी। क्योंकि उस दफा मैं सिटी बैंक में काम करता था, मेरा वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल था और करीबन 300+ पीपल रिपोर्ट करते थे, 6 फिगर इनकम थी। तो हमने सोचा इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। और उस दफा हमको जितना हार्डवर्क किया था वो पोजीशन जाने के लिए, तो हमने बोला उससे ज्यादा हार्डवर्क तो होना, इफ यू हैव टू मेक मोर मनी देन दैट, उससे ज्यादा पैसे बनाने हो तो उससे भी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यही काफी है। तो वो संडे को 2 बजे मीटिंग थी, तो 2 बजे से 3 बजे तक वो फोन करते रहे, वो मेरा दोस्त। पर हम घर में थे नहीं,
हम घर के बाहर कुछ काम करते होंगे। यूजुअली हम जो छुट्टियां होती थी उसमें हमेशा बाहर ही जाते होते, वो दिन हम घर थे। तो आफ्टर अबाउट एन आवर माय वाइफ वेंट इन होम, वो घर में गई कुछ लेने के लिए, और फोन की घंटी बजी। तो उसने फोन आंसर किया, तो हमारा जो स्पॉन्सर था वो लाइन पे था। तो बोलते हैं, भाई कुलीन और तुम यहाँ आने वाले थे, अब आए क्यों नहीं अब तक? और मीना को तो मालूम ही नहीं था हम जाने वाले, हमने बताया ही नहीं था। बाद में मैंने बोला चलो हाथों किए तो जाना पड़ेगा, जैसे हम यू हैव योर वर्ड्स। तो हम गए, बैठे वहां पे, और कभी कहीं ऐसा होता ना कि तुम वहां बैठे होते हो, कुछ चलता पर तुम्हारा मन कहीं और होता है। वो हम उसी तरह वहां बैठे थे फिजिकली, बट मेंटली वहां नहीं थे। और प्लान जैसे चलता गया, और उसने बताया कि $100 वहां होते थे किट के, जैसे यहाँ 4200 रुपीज होते हैं। तो बोला $100 है, और 10-15 घंटा वीक में सप्ताह में काम करने का, और उससे 100,000 मिलेंगे। तब तो मैंने पूरा हमारा माइंड बंद कर दिया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। एंड आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई हैव अ डबल MBA, and those of you understand Gujarati, I call MBA મને બધું આવડે. That means for those of you don't understand Gujarati, I know everything. So I just was making fun actually. Kanti asked me, we show right now plan say if you make 40,000 rupees, what would you do? We dream build. So he was asking me that if you get $2,000, what would you do? तुम $2,000 मिले तो क्या करोगे? मैंने बोला पहले दो, बाद में बताऊंगा। ऐसे जोकर होते हैं ना तुम्हारे कई बार प्लान में, हम वैसे थे। 10-15 कपल्स थे। तो ये गए, बाद में हम जस्ट राह देखते थे कब प्लान खत्म हो और हम घर चले जाएं। तो एंड में उसने बताया कि भाई जो तुम यहाँ आए हो, एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन तुमको कुछ मटेरियल दिया जाएगा। तो हमने बोला कुछ मुफ्त में मिलता है, तो देन हम बैठे रहे मुझे, वो वैसे आए ही हैं, 1.5 घंटा वैसे ही हमने बर्बाद किया, तो कुछ लेके तो जाए। तो देन मैंने हमारे दोस्त को पूछा, भी ये कांति ने बताया था कुछ देने वाले हो, दे दो तो हम चले। तो उसके पास क्या कपल्स थे, और उसके पास जो इंफॉर्मेशन पैक्स थे इनफ नहीं थे, और उसने आई एम श्योर मस्ट हैव चेक विद कांति। तो कांति मस्ट हैव एडवाइज्ड दैट डोंट गिव इट टू हिम बिकॉज़ नॉट गोना डू एनीथिंग एनीवे। इसको मत देना, वो कुछ करने वाला तो है ही नहीं वैसे। तो उसने हमको एक वीडियो कैसेट दिया प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का, जैसे जस्ट कुछ दिया। तो हम उसको के घर आ गए। बाद में दूसरे दिन मीना बोलती है, वो उसका क्या करने का है वो बिजनेस का। मैंने बोला उसका क्या करने का है, ये ऐसे बिजनेस तो कैसे चल सकते हैं, तो हमको करने। तो वो बोलती है नो हमको करना है। तो हमने बोला कि तुमको ये बिजनेस प्लान में समझ में क्या आया? बोलती है कुछ नहीं। तो मैंने बोला कुछ समझ नहीं आया तो फिर भी क्यों करना है? तो बोलती है हमको तो एक ही चीज समझ में आई, वो जो लता ने बताया कि हम ये बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं कि उससे जो आमदनी होगी उससे हमारी सर्विस की इनकम हम रिप्लेस करेंगे, और वो हमको हमारे बच्चों के साथ रहने में मदद करेगी, तो हमको जॉब नहीं जाना पड़ेगा। तो मीना वांटेड टू हियर जस्ट दैट, उसको तो वही सुनना था कि पावर ऑफ ड्रीम, व्हाट शी गॉट एट दैट प्लान वाज अ ड्रीम। उसको सपना मिला भी ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों की देखभाल हम ही कर सकते हैं, हमको जॉब पर जाके आया के पास रखने की जरूरत नहीं है। उसको वही चाहिए था, तो इसीलिए उसको बिजनेस करना था, नहीं कि उसको बिजनेस में क्या है कैसे होता है मालूम था। उसको कुछ मालूम था, बस यही एक सेंटेंस की जरूरत थी। और दूसरी बात उसने वो बताई कि हमको नुकसान क्या है उसमें। मैंने बोला वो तो सही बात है, नुकसान तो कोई है नहीं, चलो करते हैं। वो द रियल रीजन था हमको उस घर में रहना था, हर रोज खाना था। बराबर है। तो ऐसे बिजनेस तो चालू कर दिया। बाद में कुछ इंटेंशन नहीं था। फिर ऐसा एक फंक्शन आया, हमने ऑलमोस्ट अक्टूबर के एंड में 1989 में बिजनेस प्लान देखा था, और उस समय हमारा लड़का है, उसका नाम कवन है, वो 5 साल का था, और मीना प्रेग्नेंट थी हमारी डॉटर से, मोना, शी इज नाउ 10 years old। तो नवंबर 21 को उसका जन्म हुआ, और दिसंबर 1st वीक में ऐसा फंक्शन था। हमारे को ना वहां से 6 घंटा ड्राइव करके जाने वाला डिस्टेंस था। तो हमने सोचा ये परफेक्ट रीजन रहती, और कांति
कॉल्ड से फंक्शन है, बोलते ना तुम्हारे ना, सभी तुम्हारे अपलाइन ने बोला होगा है ना, आना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छा है। तो उसने भी ऐसा किया। पर 2 दफा तो मैंने, जब वो कांति फोन करता था तो मैं मीना को बोलता था उसको बोलो मैं घर में नहीं हूं। आपको होप दे रहा हूं ना। तो दोबारा भी उसका ऐसे, तो मैंने तो तीसरी बार जब कांति फोन, मैंने बोला, मीना बोलती है तुम बोलो तुम घर में नहीं हो। फिर तो हमको फोन उठाना पड़ा। बाद में जो हुआ, बाद में उसने हमको जो बताया, उससे मैंने बोला चलो चेक करते हैं। तो मीना वांटेड मी टू गो, बोलती है बिजनेस किया है, फेल होने के लिए तो नहीं किया, सक्सेस होना ही है, तो उसके लिए जो करना चाहिए तो करना ही है। हम तो नहीं जा सकती, वो छोटी बच्ची अभी 2 वीक ओल्ड है, बट तुमको जाना चाहिए। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। इसका क्या कि हमारा हस्बैंड वाइफ का वैसे फ्रेंडली रिलेशन था, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे, वैसे ऐसा नहीं कि। तो हम गए और वो फंक्शन ने हमारा पूरा ये बिजनेस के बारे में जो हमारा ओपिनियन था ना, पूरा चेंज हो गया। पहली बात तो हमने करीबन 15 to 20,000 पीपल देखे वो कालसीन में। तो मैंने बोला कि आप 1-2 मूर्ख इकट्ठे कर सकते हो, 15,000 नहीं कर सकते। तो मैंने वो तो बराबर। आज आप कई नए बैठोगे तो इतने सब आदमी देखोगे तो बोलते हैं ना कुछ होना चाहिए, ये सब मूर्ख नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये हुई कि वो स्टेज पे रिकॉग्निशन हुआ, तो हमने हर एक काइंड के ना, आज के सब पेन ब्रेक में ना आपने कई आदमी देखे, किसी एक से तो रिलेट हुए होंगे कि ये आदमी कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो देखा। फिर बाद में जो डायमंड्स आए, उसमें एक डायमंड हमने इम्प्रेस किया, उसका नाम था डॉक्टर हैरोल्ड न्यूबॉल। वो मेडिकल डॉक्टर है, उसकी डिग्रियां इतनी लंबी है कि सम ऑफ देम तो हम फार्मेसी से फिर भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते। उसने सब बड़ी मेडिकल स्कूल से स्टडी किया है यूएसए में, लाइक हार्वर्ड एंड जॉन हॉपकिंस इन ऑल थ्रोट्स। और वो जॉन हॉपकिंस में प्रोफेसर है, बढ़िया मेडिकल स्कूल है। और उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो ऐसे कैटेगरी का डॉक्टर वो स्टेज पे आता है, वो डायमंड है, वैसे कोई जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। और वो उसने आज के एक सेंटेंस, मैंने बोला था ना हर एक आदमी के जीवन में एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस हम बोलता है कि मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन से जितने आदमियों को हेल्प नहीं कर सकता, उससे ज्यादा ये बिजनेस से मैं आदमियों को हेल्प कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो मैंने बोला ये डॉक्टर को ये बिजनेस की जरूरत तो हमको तो है। और बाद में हमने ऐसे दूसरे आदमी को देखा स्टेज में, वो भी डायमंड्स थे, बट वो तो हाई स्कूल भी पास नहीं थे। और वो उन्होंने बताया कि हमको तो हाई स्कूल से धकेला गया है, हम निकले नहीं वहां से। उसका नाम था बॉब जेंडर्स, और वो भी डायमंड डायरेक्ट। तो मैंने बोला ये हाई स्कूल भी पास नहीं है, ये बड़े बड़े डिग्रियां हैं, हम समवेयर इन बीच में हैं। तो ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो हम भी कर सकते। तो बाद में ये फंक्शन से क्या हुआ कि जो हमारे जो पहले हम एमवे में गए थे, अब एमवे हमारे में गया। बाद में आके हमने बिजनेस करना चालू किया। फिर भी बिजनेस तो चालू, बिलीफ बढ़ गई, बट जो एजुकेशन था ना फिर बीच में आ रहा था। तो हमने ये स्टडी किया, इसका मीटिंग में गए, एक पहली दफा मीटिंग में गया आफ्टर 4-5 मंथ्स। वो जो दिसंबर फंक्शन से वापिस आया, बाद में मीटिंग में गया। और मीटिंग में ये जो 4 बेसिक सिखाया जा रहा था आफ्टर मीटिंग, हाँ, तो वो बताया कि लिस्ट बनाओ, फोन करो, फिर उसको प्लान में बुलाओ, बाद में मटेरियल दो, फॉलो अप करो। मैंने बोला ये चक्कर में तो 1-2 वीक चला जाएगा, हमारे पास बेटर सिस्टम। तो हमने बोला क्यों ऐसा ना करे। तो मैं क्या करने लगा कि जो एमवे का किट है ना, तो वो किट लेके जाता था। ऑब्वियसली तो किट देख के वो पूछेगा ये क्या है। तो बाद में हम बोले कि कुछ पैसे बनाना है, तो वो हाँ बोलेगा तो हम फॉर्म निकालेंगे, यहां साइन करो। सिंपल प्लान, हाँ, बहुत सिंपल प्लान हो गया। हाँ, और एक कंडीशन थी, जब तक वो साइन न करे वो घर छोड़ना नहीं। तो कई प्लान 5 मिनट के होते थे, कई प्लान 1 घंटे का, कई प्लान 5 घंटे का भी हो जाता था। मैं रेकमेंड नहीं करता ऐसे करने का, बट उस तरीके से मैंने 12 आदमी को स्पॉन्सर किया। बट वो जो जिन लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया वो कर नहीं पाए।
सो डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो वहां सब खत्म हो गया। बट फिर भी वो जो इनिशियल 12 जो मैंने स्पॉन्सर किए ना, उसमें से 4 मेरे डायरेक्ट्स है टुडे। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब उसकी कृपा होती है ना, तो वो सब अरेंज करता है। जो परमात्मा होता है ना, वो सब अरेंज करता है। आप सब जब यहाँ बैठे ना आज, वो उसकी कृपा से बैठे। जो यहाँ बैठने के लायक था वो ही बैठा। हमने तो हमारा काम किया, पर हम घर बैठे रहते। सी जो हमने किया वो सही नहीं था, पर घर बैठने से ज्यादा अच्छा था। प्लान कैसा भी बुरा हो, पर नहीं प्लान करने से तो अच्छा है। तो ऐसा ही हमने जस्ट सैंपल एग्जांपल में दूं तो हमारा जो पहला लेख है दलपत और सुधा मिस्त्री, they are emerald directs. Underneath we have Girish and Purnima Desai, they are emerald directs, okay, and I don't know how many directs, I can't even count. वैसे पहचानते थे, एक ही गांव में रहते थे। तो एक दिन बस में मुलाकात हो गई, तो हमने बोला पैसे कमाना है, दैट वाज माय लाइन। तो बोलता है हाँ आज रात को क्या करते हो? कुछ नहीं, तो हमारा है। तो बॉक्स लेके चले गए, साइन कर दिया। पर बाद में 1 साल तक कुछ नहीं कर पाए। तो बाद में जो रिन्यूअल आता है ना, तो रिन्यूअल में मैंने फोन किया, भाई रिन्यू करना है। तो बोलते भाई ये बिजनेस तो चलता है नहीं, रिन्यू क्यों करेंगे? मैंने बोला भाई तुम सही ढंग से करते नहीं। तो क्या मैंने क्या बताया था? वो बॉक्स लेके जाना, सही मत निकलना मत। पर तुम कोई आदमी नाम बोलता है तो किट लेके वापिस आ जाते हो, सिस्टम फॉलो करते नहीं। बट क्या हुआ था कि इन बिटवीन हमने एक आदमी को स्पॉन्सर कर दिया था, इन बिटवीन उसके निर्णय। और जब वो वैसा बोल के वो इंडिया आ गए थे विजिट करने के लिए। तो जब यहाँ इंडिया थे करीबन 5-6 वीक्स के लिए, ड्यूरिंग दैट टाइम एक दिन जो आदमी उसके लिए स्पॉन्सर किया था ना, वो आदमी को मैंने सेमिनार में बुलाया। वो आ गया। 6 महीने से कुछ नहीं करता था, पर वो दिन कैसे आ गया मालूम नहीं। और जो स्पीकर था उसने जो कुछ कहा, और क्या बताऊं, वो सेमिनार में मैं नहीं गया था। सही ऑनेस्ट टू गॉड। मैंने जैसे उसको बोला जाओ, पर मैंने बोला हमको कोई आता नहीं, जाने का क्या। तो मैं नहीं गया था। तो बाद में दूसरे दिन बोलता है कुलीन तुम कहाँ थे? मैं वो सेमिनार में, there was a good seminar, I'm excited, I want to do it. I say okay, you want to do it? I'll give you 5-6 kids and you start going. तो 3-4 हफ्ते में उसने 5-6 आदमी को स्पॉन्सर कर दिया। बाद में जब मिस्त्री वहां से इंडिया से वापिस आए गए वहां, तो उसने देखा ये आदमी तो स्पॉन्सर कर रहा है, तो बिजनेस बढ़ता है, तो रिन्यू कर दिया। और उसके एक्साइटमेंट के जरिए वो गिरीश और पूर्णिमा देसाई को स्पॉन्सर किया। वो आदमी सेमिनार नहीं जाता, वो 5-6 आदमी स्पॉन्सर नहीं करता, तो ये रिन्यू करता नहीं, और कभी गिरीश पूर्णिमा देसाई बिजनेस में आते नहीं। तो जो वो करता है हमको कुछ पता नहीं चलता। वो जो करता है सही करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लान होता है। पर इसमें ऐसा था कि कभी हम घर बैठे नहीं थे, एवरी डे वर गोइंग आउट डूइंग समथिंग। कई लोग बोलते हैं भाई वो देने वाला है तो देगा। हाँ, बोलते हैं भाई खुदा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, बट छप्पड़ तो बनाओ पे तो खुदा फाड़, वो तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए काम करना तो जरूरी है। आप बोलोगे नहीं तो फसल कैसे होगी? आप खेत में जाके बैठो, खुदा हमारा देगा, बट आप बोलोगे नहीं तो कैसे देगा? तो वो करना है। तो हमने वही किया। दूसरे लेख की बात करूं वेरी क्विकली। हमारे पड़ोसी थे महेंद्र सोनी, और हम माई सेल्फ महेंद्र सोनी एंड दलपत मिश्री, हम न्यूयॉर्क सिटी जॉब के लिए इकट्ठा एक कार में जाते थे। तो मैं और मिस्त्री बिजनेस में तो हम ऑब्वियसली बात तो होती रहती है। तो ये उसको होता है कि ये क्या बात करते हैं, तो इंटरेस्टिंग लगने लगी। तो एक दिन हमको पूछने लगे कि ये तुम कुछ बिजनेस करते हो, हमको भी बताओ। तो हमने बोला भाई ये तुम्हारे लायक नहीं है।
क्योंकि प्री जज करते हैं ना आदमियों को। बाद में मैंने बाय देन आई वाज इन सिस्टम लेबेट, और हमको सिखाया गया थी कि क्वालिटी पीपल को स्पॉन्सर करो और ऐसे किट मत बेचो। तो बाद में हम पहले इस साइड थे, हम पूरा ये साइड चले गए। अब हम सबके इंटरव्यू लेने लगे, और उसका डिसीजन ऐसे लिया क्योंकि हमको उसको स्पॉन्सर नहीं करना चाहते थे, ऐसा नहीं था। पर मैंने सोचा हमेशा हम जब नौकरी से वापस आते तो उसकी एक ही कंप्लेन होती थी, हम तो टायर्ड है, घर जाके सो जाएंगे। तो मैंने बोला ये आदमी को किट देंगे, घर आके सो जाएगा तो बिजनेस कैसे करेगा, तो हमारा नाम खराब करेगा कि ये वहां जाके बाद में वो एमबीए का एक्सपर्ट हो जाएगा, बोलता है हमने किया है, नहीं होता है। तो इसीलिए हम नहीं करना चाहते थे। पर एक दोबारा उसने ऐसा पूछा, तीसरी दफा पूछा, बोलते कि देन बाद में तो हम ना नहीं कह सकते। तो मैंने बोला चलो आ जाओ, घर दिखा देंगे। तो सामने सांझ इवनिंग में आ गए, हमने उसको वेरी क्विकली प्लान बता दिया। मैंने बोला ये ना ही पाड़ने वाला है। मैंने बोला कि मैं इसको बोलूंगा कि सब हर रोज नौकरी से आने के बाद 2-3 घंटे उसमें लगाने पड़ेंगे। मैंने बोला मैं जब ऐसा बोलूंगा वो नाप कर देगा। उसके बाद में बोलता है साइन कहाँ करना है ना, हमको तो परेशानी हुई, अब क्या करें। तो मैंने मीना को पूछा उसको किट देनी चाहिए, मीना के नहीं। तो बोलते हम नाम कैसे पाड़ सकते हैं, तो उसे दे दो उसको किट। पर बाद में क्या हुआ क्या ड्रीम होता है, बाद में उसको कभी परेशान, जॉब से जब वापिस आता तो बोलता है हमको मोर एनर्जी है अब, बिकॉज सी जब आदमी सपने देखने लगता है और जब देखता है कि वो सपने साकार हो सकते हैं, एनर्जी खुद आ जाती है। होता है कि नहीं। और 1-2 हफ्ते के बाद में उसको स्पॉन्सर करने के बाद वो डिट्रॉइट गए और अपनी लड़की को बिजनेस प्लान बताया, और वो उसकी लड़की जो जमाई है दे आर राज एंड संगीता शाह। बोलो ना, मैं उसको किक नहीं देते तो कई आदमी आप बैठे नहीं होते यहाँ पे। सी गॉड हैज अ प्लान। और आपको मैं ऐसे तो मेरे हर एक लेख की बात कहूं, किसी को मैंने सही ढंग से प्लान नहीं दिखाया, एक को भी मैंने सही ढंग से प्लान नहीं दिखाया, फिर भी वो हमारे डायरेक्ट हुए। कि जब जो डेस्टिनी होती है ना, बोलते हैं इफ यू फॉलो हिज रूल, इफ यू आर ऑनेस्ट, if you are hardworking, you have a discipline, and you are doing something, he will shower his blessing on you. That's what it is. ना वही करने का है, कोई दूसरा कुछ करने का नहीं। ऐसे कई आदमियों को देखते हैं कि वो परमात्मा पे विश्वास नहीं रखता। कोई भी काम के 4 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं। एक है आपको जैसा रिजल्ट चाहिए ऐसा ही रिजल्ट मिलता है। दूसरा, आप जैसा चाहते हैं उससे ज्यादा मिलता है। तीसरा, आपके एक्सपेक्टेशन से कम मिलता है। और चौथा, आपके एक्सपेक्टेशन से अपोजिट मिलता है। ये 4 ही रिजल्ट हो सकते हैं ना। जो फर्स्ट 2 हैं उसको एक्सेप्ट करने में किसी को परेशानी नहीं होती, जो लास्ट 2 है, और मैं वैसे हमारे रिलीजन की बात नहीं करना चाहता, आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबॉडी, बट बीइंग अ हिंदू दैट्स व्हाट आई नो। इन सो हमने वी बिलीव इन कर्म थियरी। इन गीता यू बीन टॉट दैट योग कर्मेषु कौशलम, हैज टू हैव अ स्किल इन व्हाटएवर यू डू, यूज योर स्किल। इन योग समत्वम उच्यते, means you should have a sameness of your mind. Now sameness of your mind in terms of what? Not in terms of your action, because actions are different. So obviously he's talking about sameness toward the result. तो उसने क्या बताया इसमें कि जो चारों रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट एक ही तरीके के करने का, मीन्स प्रॉपर एटीट्यूड, एंड वो है हम बोलते हैं प्रसादा बुद्धि, मीन्स एक्सेप्ट एज अ प्रसाद, एज अ कमिंग फ्रॉम गॉड, because God gives you and that's the result. So whatever comes from God, if you accept it as a prasad, your attitude towards that is different. Am I right? Yeah. Because we say everything comes from God is good. So all these 4 things comes from God, means all 4 things are good. Now you say, Kulin, how can that be? So then I'll tell you a little story about with this king. This king goes to forest for hunting. That's his hobby. And one day, he gets bitten by a snake in a toe. Now,
किंग ऑलवेज कैरीज एंट्राज विथ हिम, सब उसके साथ जाते हैं। तो वो जो वैद्य था डॉक्टर, उसने बोला कि उसको जो किंग को जो उसका टो है जो कटा नहीं जाएगा तो वो जिएगा नहीं। तो उसका टो जो अंगूठा था ना वो काट दिया। तो राजा तो बहुत परेशान हो गया, बोलता है कि मैं तो किंग हूं, तुम हमारा अंगूठा कैसे काट सकते हो। तो मैड होके डॉक्टर को जेल में रख दिया। तो किंग तो कुछ भी कर सकता है, और बोलता है सब बुरी चीज होगी। तो वो अपने गार्ड को भी बोलता है ऐसा क्यों किया, तुम अच्छे नहीं हो। होता है ना सब हमारे सोचते तो हम सब पहले क्या बोलते हैं उसमें नहीं मानते हम वही रिएक्शन होता है ना हम। और कई वर्ष निकल गए, बाद में वो अगेन हंटिंग पे जाने लगा गई। और इस दफा क्या हुआ कि वो जंगल में खो गया सब आदमियों से, और ऐसी जगह पहुंचा कि वहां जो लोकल पीपल थे ना वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के लिए बलि चाहिए, और किंग तो बड़ी अच्छी बलि है। तो उन्होंने बोला आज तो हमारे भगवान बहुत पसंद होने वाले हैं, सबसे बढ़िया बलि है। पर बलि को पहले क्या स्नान देना पड़ता है, तो उसी तरह मालूम पड़ा उसको टो नहीं है, तो उसको हम दे नहीं सकते। तो उसकी जीवन बच गई, टो जाने से जीवन बच गई। तो तब वो राजा ने पहले भगवान को थैंक यू बोला कि टो कटने का बहुत बहुत आभार। वही चीज खराब थी, अब वही चीज अच्छी हो गई, क्योंकि उसको जब उसका अंगूठा कटा था मालूम नहीं था यही चीज उसको जीवन देने वाली। इसीलिए तुम्हारे जीवन में आज कुछ होता होगा, आपको बुरा लगता होगा, पर वही चीज कभी ना कभी ऐसा दिखाएगी कि वो अच्छा साबित होगी। और ये स्टोरी का पार्ट 2 है कि जब वो किंग आया तो उसने पहले डॉक्टर को जेल से रिलीज किया और बोला कि मैंने बहुत बुरा किया, आपको जेल में रखा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। तो डॉक्टर बोलता है ना वो भी तुमने अच्छा किया। तो बोलता है तुमको मैंने जेल में रखा, बोलता है अच्छा किया कि। तो सो डॉक्टर बोलता है जो मैं जेल में नहीं होता तो तुम्हारे साथ होता। इट्स ए एडिक्ट बिकॉज वन थिंग वॉट एवर गॉड डज ही डज फॉर अ गुड रीजन। जो वो करता है वो सही ही करता है। तुमको वो सही दिखता नहीं क्योंकि तुमको भविष्य में क्या होने वाला है उसकी जानकारी नहीं है। तो वो जो 4 पॉसिबल रिजल्ट की मैंने बात की ना, उसको इसी तरह से एक्सेप्ट करने का वैसे गार्ड दे रहे हैं। और वेरी क्विकली मैं आपको एग्जांपल हूं कि मान लो आज मैं आपको प्लान दिखाने आऊं, उसके 4 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। देखो मैंने डॉक्टर ब्राज को प्लान बताऊं, एक तो ये हो सकता है वो बोलते हैं चलो चालू करते हैं, हमको अच्छा लगता है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, जो मैं चाहता हूं। और उसके ऐसा भी हो सकता है कि वो बिजनेस में चालू के दूसरे दिन से ही मीटिंग में जाना चालू कर देते हैं। जब हम मीटिंग में नहीं जाते तब भी जाते हैं, मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। और तीसरा ये भी हो सकता है बोलते हैं भाई ये किट तो ले लिया, दूसरे दिन फोन आता है भाई किट वापस ले जाओ, ये चलेगा नहीं, लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। और ये भी हो सकता है कि वो बैठो कुलीग मैं दिखाऊं ये क्यों वर्क नहीं करेगा तुमको भी ऐसे निकल जाओ वरना बहुत पैसे बर्बाद हो गए। वी कॉल रिवर्स प्लान शोइंग 4 possible results. But if I believe in what he does it for a good, I should accept this all 4 as coming from his as a blessing. योगा समत्वम उच्यते। जब आप ऐसा एटीट्यूड डेवलप करोगे बाद में किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। हमारे घर में कभी भी परेशानी जैसी कोई बात ही नहीं होती। कुछ भी होता है हम वही बोलते हैं जो होता है अच्छा ही होता है। इसीलिए बट काम तो करना है, रिजल्ट एक्शन के बिना नहीं आएगा, इसीलिए रिजल्ट के लिए एक्शन तो करना ही। हमने वही किया, जब एक्शन करते रहे, एक्शन करते, जो भी रिजल्ट आया हमने उस थैंक यू बोला, आज डायमंड हो गए। आप भी ऐसा कर सकते हो। तो मुझे आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई है, और जब नेक्स्ट दूसरी दफा यहाँ आऊंगा तो ये हॉल तो छोटा पड़ने वाला है, बराबर है ना? क्योंकि आप सब ये जो मैंने किंग का स्टोरी किया ना, हर रोज याद करना, जिंदगी में कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू।